एक बादशाह को बड़ा प्यार था मुर्गियों से, तो वज़ीर को पूछा कि ये मुर्गी जो पाल रहे हो तुम, एक मुर्गी एक दिन में कितना अंडा देती है? तो वज़ीर बोला कि हुजूर एक मुर्गी एक दिन में एक ही अंडा देती है। बोला नहीं, हमको एक अंडा वाली मुर्गी नहीं चाहिए, जो मुर्गी 2 अंडा दे उसको छोड़ दो, जो एक ही अंडा दे उसको ज़िबह करके मेरे पास ले आओ। बादशाह फरमान जारी करके चला गया। वज़ीर ने तमाम मुर्गियों को जमा करके ऐलान किया कि खैरियत नहीं है, अगर जान बख्शिश चाहते हो तो 2-2 अंडा दो। तो कोई मुर्गी डर से सुबह 1 अंडा दी, अब फिर शाम को 1 अंडा दी, तो 2-2 अंडा हुआ ना। वज़ीर चेक किया, कोई सुबह 1 अंडा दी, फिर शाम को 1 अंडा दे दी। एक मुर्गी के पास गया तो देखा कि एक ही अंडा है। वज़ीर पकड़ा उसका नट्टी, बोला तोरा डरने लगलू तो एक के डुमा दिलन से। तो मुर्गी बोली कि वज़ीर साहब हम बहुत मुश्किल से, परेशानी से, बादशाह के डर से बहुत मुश्किल से 1 अंडा दिए, दरअसल में हम मुर्गी नहीं है, हम मुर्गा है। रहमत के बरसते हैं, रहमत के बरसते हैं अनवार मदीने में। अच्छा लगलो सुभान अल्लाह में बोलबो। रहमत के बरसते हैं अनवार मदीने में, रहमत के बरसते हैं अनवार मदीने में, रहमत के बरसते हैं, रहमत के बरसते हैं अनवार मदीने में, रहते हैं 2 आलम के सरकार मदीने में, रहते हैं 2 आलम के सरकार मदीने में, रहते हैं 2 आलम के सरकार मदीने में। मदीना कौन कौन जाएंगे? हाथ उठाएं इंशाअल्लाह। 5 लाख टका खर्चा कर लगता है। हाँ तो मदीना यहाँ थोड़ी। मुमकिन है गुनहगारो, मुमकिन है गुनहगारो तकदीर बदल जाए, तकदीर बदल जाए, मुमकिन है गुनहगारो तकदीर बदल जाए, मुमकिन है गुनहगारो, मुमकिन है गुनहगारो तकदीर बदल जाए, जाकर तो जरा देखो, जाकर तो जरा देखो एक बार मदीने में, जाकर तो जरा देखो एक बार मदीने में, रहमत के बरसते हैं अनवार मदीने में, रहते हैं 2 आलम के सरकार मदीने में। अल्लाह आपके सुनने को, अल्लाह आपके आने को, अल्लाह आपके बैठने को, अल्लाह मेरे बोलने को मौला अपनी बारगाह में कबूल अता फरमा ले। आमीन बोले दो। नौजवानों यहाँ आए हो, यहाँ से कुछ लेकर जाना। एक बात याद रखना, इस जगह यहाँ पर जो भी दुआ होगी इंशाअल्लाह अल्लाह उस दुआ को मकबूल करेगा। इसलिए कि उलमा ने फरमाया जिस मजलिस में 40 मुसलमान हो, जिस मजलिस में 40 मुसलमान हो, जब वो 40 मुसलमान दुआ के लिए हाथ फैला दे, अल्लाह उसकी दुआ को रद्द नहीं करता बल्कि अपनी बारगाह में कबूल फरमाता है। यहाँ 40 मुसलमान हैं? अरे 40 हैं। अच्छा, दूसरी कबूलियत की दूसरी वजह मैं आपको बता दूँ, यहाँ दुआ कबूल कैसे होगी तो सुन लो। पहली वजह मैंने बता दिया कि जहाँ 40 मुसलमान हो, जब वो 40 दुआ के लिए अल्लाह की बारगाह में हाथ फैला दे, अल्लाह उसकी दुआ को कबूल करता है।
दुआ की कबूलियत की दूसरी वजह उलमा फरमाते हैं कि जिनकी दाढ़ी सफ़ेद हो जाए, जिनके बाल सफ़ेद हो जाए, यानी बूढ़े लोग, बुज़ुर्ग लोग, जब वो दुआ के लिए हाथ फैला दे, अल्लाह उसकी दुआ को रद्द नहीं करता बल्कि अपनी बारगाह में कबूल फरमाता है। हमारे हज़ारों बुज़ुर्ग यहाँ पर इस मजलिस में बैठे हैं। दुआ की कबूलियत की तीसरी वजह मैं आपको बताता चलूँ, दुआ की कबूलियत की तीसरी वजह मैं आपको बताता चलूँ, और कुर्बान जाओ, ये छोटा छोटा मासूम बच्चा बैठा है, ये छोटा छोटा मासूम बच्चा बैठा है जो गुनाहों को नहीं जानता है, और अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया हर बच्चा जन्नती है। सुभान अल्लाह बोला तो हर बच्चा, चाहे बच्चा यहूदी का हो, बच्चा या नसरानी का हो, बच्चा क्रिश्चियन का हो, बच्चा हिंदू का हो, बच्चा मुसलमान का हो, अगर वो बच्चा है हर बच्चा जन्नती है। तो बताओ जन्नती बच्चे दुआ पर आमीन कह दे, अल्लाह उस दुआ को कबूल करेगा कि नहीं करेगा? दुआ की कबूलियत की चौथी वजह मैं आपको बता दूं, मैं मुसाफिर हूँ, अब मुसाफिर की दुआ अल्लाह रद्द नहीं करता। 3 लोगों की दुआ रद्द नहीं करता अल्लाह, 3 लोगों की दुआ अल्लाह रद्द नहीं करता। पहला मजलूम की दुआ रद्द नहीं की जाती। दूसरे माँ बाप जब अपनी औलाद के लिए दुआ के लिए हाथ फैला दे, अल्लाह माँ बाप की दुआ को रद्द नहीं करता। तीसरा मुसाफिर है, जब वो रब की बारगाह में मुसाफिर दुआ के लिए हाथ उठा दे, अल्लाह मुसाफिर की दुआ को रद्द नहीं करता। इंशाल्लाह दुआ करके उठेंगे भाई, इंशाल्लाह दुआ करके उठेंगे इंशाल्लाह। दुआ से तकदीरें बदल जाती है, आपको क्या पता? दुआ से अल्लाह तकदीर बदल देता है, तकदीर बदल देगा। डॉक्टर की यहाँ पेशेंट गया, डॉक्टर ने ऐलान कर दिया अब नहीं बचेगा, घर लेकर जाओ, कुर्बान जाइए। जानते हैं उस वक्त डॉक्टर भी कहता है कि हम लोगों को जो करना था कर लिए, अब दुआ करवाइए। এখানে যত लोग এসেছেন আমি দোয়া করছি আল্লাহ आपके आने को, बैठने को, सुनने को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। এখানে যেটাই দোয়া হবে কবুল হবে, যেটাই দোয়া হবে মকবুল হবে। আমি কোছি না, আল্লাহর কোরআন কোছে ওয়াকালা রব্বুকুম উদউনি আস্তাজিব লাকুম, मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो मैं तेरी दुआ को कबूल करूँगा इंशाअल्लाह। यहाँ पर आए हो मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, मेरे बुज़ुर्गों, मेरी माँ बहनों, घर छोड़कर नींद की कुर्बानी करके कंबल रज़ाई को छोड़कर कड़ाके की ठंड में यहाँ पर इस खेत में पिंडाल के नीचे बैठे हो। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है, मेरा अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता है, नेकी कभी ज़ाय नहीं होती है। इंशाअल्लाह मेरा अल्लाह इसका बदला यहाँ भी देगा, आखिरत में भी देगा। इंशाअल्लाह मैं गुफ्तगू इस मौजू पर करूँगा। ए बाबू, ए बैठ जा, ए बाबू, अरे भाभी बड़ा तेज़ी के साथ आ रहा है, अरे बैठावा नहीं रहा हो बाप। अजय का वादा करो कि जब तक मेरा बयान होगा कोई बच्चा जाएगा नहीं ना जीवे है लगले। एक जगह तकरीर करते एक नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला हाई। बोले बैठो। 10 मिनट के बाद फिर खड़ा हुआ, मैंने कहा काहे परेशान है? बोले मुझे साहब बहुत जोर होश लगला। बोले बैठो अभी। वो बैठ गया। 10 मिनट कुछ देर के बाद मेरी तकरीर ख़त्म हो गई तो नज़र पड़ गई, देखे बैठा हुआ है तो हमें इशारा किए बेटा जो, बोली नहीं जो। तो हमने कहा कि काहे नहीं जाएगा? तो नौजवान बोला कि की करल जी, जे करल जे चलान लेंगे यहीं भाग ली, जाओ जाने की जरूरत नहीं। हाँ এখানে अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा कोलिया भाषा अपना जानते बुझते पारें ना माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बस कुछ पैगाम है कुरान के हवाले से और जो निज़ामत हो रही है नाज़िम जलसा हज़रत अल्लामा मौलाना दाऊद साहब दामद नौमानी दामद बरकातहुम, बहुत अच्छी निज़ामत इनकी होती है, इल्मी नहीं है निज़ामत इनकी होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह जिस जलसे में ये पहुँच जाए, इनकी निज़ामत हो जाए, वो जलसे को अल्लाह कामयाब कर देता है। मैं दुआ करता हूँ, आप भी दुआ करें, अल्लाह हज़रत की उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में बरकत अता फरमा दे। इंशाअल्लाह आपकी इजाज़त हो तो एक मतला एक शेर में सुना दूँ, फोकस कीजिए, इसलिए कि इसका काम है ख़राब आवाज़ को अच्छी बनाकर पेश करना। अब ये अच्छी आवाज़ को अगर ख़राब कर दे तो ये माइक नहीं है, हुक्का है।
ऐसी हालत में तकरीर करना बस समझ लिए मुर्गे से अंडा दिलवाने के बराबर है। मुर्गा अंडा दीजिए नहीं,